बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू वाला नान बनाना। और इसको बनाएंगे हम पतीले में। ना तो इसको तंदूर इस्तेमाल होगा इसको बनाने के लिए, और ना ही ओवन इस्तेमाल होगा। बग़ैर ओवन बग़ैर तंदूर की ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट आलू वाला नान बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे आलू वाला नान बनाने के लिए। तो 4 कप मैंने लिए फ़ाइन आटा। सबसे पहले अच्छे से छान लिया था। उसके बाद 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, 2 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर दिए, और एक रूम टेम्परेचर में रखा हुआ अंडा। फ्रिज से डायरेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना कोई भी चीज़। और इसके साथ ईस्ट का एक साशे पूरा मैं शामिल कर दूंगी। ईस्ट जो है वो आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर बेकरी वगैरह से आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच ऑयल मैंने शामिल कर दिया। और यहाँ पे 1 कप मैंने इसमें शामिल किया नीम गर्म दूध को अच्छा यहाँ पे तेज़ गर्म करके आपने नहीं शामिल करना, नहीं तो पे ईस्ट की स्मेल आने लग जाएगी और आपकी डो ख़राब हो जाएगी। और लास्ट में मैंने शामिल किया आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ पे बेकिंग पाउडर शामिल करना है, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा शामिल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे इसकी। और यहाँ पे मैं इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लूँगी। आमतौर पर रोटी बनाने के लिए आटा जैसे गूंदा जाता है ना, वैसे इसकी डो बनेगी। लेकिन आटा जो रोटी बनाने के लिए गूंदा जाता है ना, उससे के मुकाबले में थोड़ी सी सॉफ्ट ये डो बनेगी। तो जितनी सॉफ्ट डो बनती है ना, तैयार होती है इसकी, उतने ही नान जो है वो सॉफ्ट बनते हैं। तो नीम गर्म पानी डाल के जितना इस्तेमाल हुआ है मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे काउंटर पे मैंने निकाल लिया। और अब 7 से 8 मिनट तक मैंने इस पे खूब मेहनत की है। अच्छे से मैं इस तरीके से ना प्रेस करती जा रही हूँ। और स्टार्ट में आपके हाथों पे चिपकेगा, लेकिन इसके तैयार होने की निशानी ये होगी कि ये आपके हाथों पे एंड पे चिपकना बंद हो जाएगा और बहुत अच्छे से अपनी जान में आ जाएगी ये डो। और यहाँ पे डो तैयार हो चुकी है। एक एयर टाइट बॉक्स लेके उसमें ऑयल लगा लिया है, और ये डो उसमें डाल के इसके ऊपर भी ऑयल लगा लिया है। तो इसको बंद करके आधे घंटे तक, आजकल गर्मी है तो जल्दी ये राइस हो जाएगी, आधे घंटे के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। और उसके बाद जब तक ये फूल रही है डो हमारी, तो हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे आलू वाले नान की। तो आधा किलो आलू लेके नमक डाल के बॉयल कर लिया था, और आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच अजवाइन शामिल किया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर दिया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया मैंने चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो शामिल कर दें, ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 6 चॉप की हुई हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। और तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किए है, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 से 3 चुटकी मैंने अच्छे कलर के लिए हल्दी शामिल किया, और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया। नमक और मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आलू जो है ना, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं मैश कर रही हूँ। इतना आपने मैश करना है कि इसके छोटे छोटे से चंक्स जो है ना वो बाकी रहने चाहिए, जो कि बाद में आलू वाले नान में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो पहले मैश करके मसाले भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैश किया। इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी हम पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। एक अंडे की जर्दी ली है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दूध शामिल कर दूंगी, और अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप जो है ना वो नान के ऊपर अच्छा कलर लाने के लिए। अगर आप अंडे की जर्दी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपल आप दूध में हल्का सा येलो फूड कलर शामिल करके तो वो भी आप रख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। या फिर आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने नमक डाल के तो प्री हीट होने रख दी है। जब तक हमारे नान तैयार होंगे तो अच्छे से ये गर्म हो जाएगी, और फिर बहुत जल्दी जल्दी जो है ना नान बेक हो जाएंगे। तो जब तक कढ़ाई प्री हीट हो रही है हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो आधा से तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है, अच्छे से ये डो राइस हो चुकी है। और यहाँ पे जो है ना अब हमने इसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है, और उसके बाद बनाएंगे इसके पेड़े। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मिक्स करूँगी मैं इसको, और उसके बाद पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कप लिया था आटा, फाइन आटा। तो 4 कप आटे की डो से ना मैंने 6 पेड़े बनाए मीडियम साइज़ के। आपने अगर बड़े साइज़ के, ज़्यादा बड़े साइज़ के आलू वाले नान बनाने हैं तो आप इसके 5 पेड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं, और मैंने यहाँ पे 6 पेड़े लिए हैं। तो बाकी पेड़े जो हैं वो रख देंगे साइड पे कवर करके, और यहाँ पे छोटी सी एक रोटी बना के और उसके अंदर रखेंगे ये आलू वाला जो मिक्सचर है। और उसके बाद ऊपर से ना इसको इस तरीके से बंद करेंगे, एक पोटली नुमा शेप देंगे।
और उसके बाद हथेली के अंदर रख के ना दोनों हाथों की मदद से एक गोल पेड़ा बनाएंगे। और उसके बाद हमने काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करके तो इसको बेलन की मदद से बेल लेना है। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आलू वाला नान थोड़ा सा मोटे साइज़ का रखना है तो कम बेल लें, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ का रखा है, ना बहुत पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसकी शेप देंगे और यहाँ पे इसके किनारे छोड़ के मैंने अपने फिंगर की मदद से इसको शेप दिया। आप चाहें तो कोई गोल चम्मच या किसी चीज़ से छुरी की मदद से इसको शेप भी दे सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल इसको रखा है। और उसके बाद दूसरी साइड पे इसके लगा लिया पानी। तो यहाँ पे कढ़ाई बहुत अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, इसका ढक्कन बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। यहाँ पे ढक्कन का जो हैंडल है ना वो तो टाइट हो था और उतर नहीं रहा था, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से ढक्कन इसका गर्म था। सिंपल नान के पीछे मैंने पानी लगाया, उसके ऊपर चिपका दिया। उसके बाद ये जो अंडे और दूध का मिक्सचर था ब्रश की मदद से ब्रश कर लेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सफ़ेद तिल। तिल आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितने भी डालना चाहें कर सकते हैं। मैंने पूरे नान के ऊपर फैला दिए और अब यहाँ पे इसको पकने देंगे। यहाँ पे आपने फ़ौरन से इसको पलटना नहीं है, नहीं तो फिर आपका नान जो है वो टूट जाएगा, गिर जाएगा। यहाँ पे इतना आपने पकाना है कि ये जो नान है ना ऊपरी साइड इसकी देख सकते हैं आप, ये ड्राई हो रही है। तो ये ड्राई जब तक ना हो तो आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। यहाँ पे आगे जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ना तो मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, बिल्कुल ये ड्राई होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद चूल्हे की आंच मैंने मीडियम कर दिया ताकि हीट जैसे जैसे आती जाएगी ना ऊपर, तो ढक्कन के ऊपर जो नान हमने चिपकाया हुआ है अच्छे से नीचे से पक जाएगा और ऊपर से भी ड्राई, इसी वजह से ये होता जा रहा है। और यहाँ पे आप बारी आती है इसको पलटने की। और यहाँ पे इसकी जब साइड चेंज करेंगे ना तो हल्के हाथ से पहले हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे बिल्कुल भी ये उतर नहीं रहा, बहुत अच्छे से ये नीचे से पक चुका है, चिपक चुका है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और चूल्हे की आंच जो है ना वो बिल्कुल दरमियानी से थोड़ी सी कम कर देंगे। और इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है ना वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है। वक्फे वक्फे से आप चेक करते जाएं, आपको अपनी मर्ज़ी का कलर मिल जाए तो आप इसको उतार सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ा सा लाइट कलर था। फिर मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको बेक होने रख दिया था। तो यहाँ पे ये मीडियम सा कलर मुझे चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। और बैक साइड जो है वो भी मैंने आपको दिखाई है, बहुत अच्छे से ये तैयार हुई है। और फ़ौरन से उतारने के बाद ना मैंने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया था ताकि ये नान जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त ना हो जाए, बल्कि सॉफ्ट ही रहे। तो यहाँ पे ये आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ, तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार, बाहर से बहुत क्रिस्पी था और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। और ये मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बिल्कुल जालीनुमा अंदर से ये नान जो है ना उसकी डो है। और यहाँ पर बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। जितनी टाइमिंग मैंने आपको बताई है बिल्कुल परफेक्ट उसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपका पहली दफ़ा भी अगर बनाएंगे तो ये रेसिपी फ्लॉप नहीं होने वाली इंशाल्लाह ताला। तो इस रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ आप मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।